Hello friends, so the worksheet of chapter 2 acids, bases and salts. इससे पहले हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, इसके सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए, जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वन शॉर्ट वीडियो में वो हमने कंप्लीट किए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं बाय बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, या फिर जिन क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में बोर्ड में, इस चैप्टर से बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं काफी ज्यादा। एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, और अगर इन केस आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उसे कमेंट में जरूर बोलिए, मैं उसे पर्सनली आंसर जरूर करूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, टू सॉल्यूशंस x एंड y आर टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। दो सॉल्यूशंस लिए x और y और यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ में उन्हें टेस्ट किया गया। सॉल्यूशन x टर्न्स ऑरेंज वेयर एज सॉल्यूशन टर्न्स y रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने एक पीएच चार्ट पढ़ा था, कलर चार्ट पढ़ा था, जहां पर हमने ये देखा था कि पीएच वैल्यूज जो है रेंज कर रही थी 0 से लेकर 14 तक। 7 जो नंबर था वो न्यूट्रल के लिए था, और 7 से कम अगर आ रहे थे तो वो एसिड थे, और 7 से ज्यादा जा रहे थे तो बेस थे। ठीक है, अब बात आती है कि 7 से अगर 0 की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो रेड की इंटेंसिटी बढ़ रही है। 7 से 0 की तरफ जब जा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, और 0 की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब हम 14 की तरफ बढ़ रहे हैं तो वायलेट की इंटेंसिटी बढ़ती है। वायलेट की पहले ब्लू, देन वो शेड्स बढ़ते जाते हैं और वो वायलेट की तरफ पहुंच जाता है। तो जितना ज्यादा डार्क रेड चला जाएगा उतना ज्यादा वो एसिड होगा। तो यहां पर ये बोला कि एक्स और वाई दोनों को टेस्ट किया गया था। एक्स ने बेसिकली ऑरेंज कलर दिया है और वाई ने रेड कलर दिया है। तो ऑब्वियसली इसमें पूछा है स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, जो रेड ज्यादा दे रहा होगा। तो ये जो हमारा रेड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, स्ट्रॉन्गर एसिड है। ऑल्दो दोनों ही एसिड है, ऑरेंज वाला भी एसिड है, और यानी एक्स भी एसिड है, वाई भी एसिड है, बट स्ट्रॉन्गर की बात की गई तो यहां पर वाई जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस टू पीएच व्हेन मिल्क चेंजेस टू कर्ड इन वाई। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मिल्क में जो है लैक्टिक एसिड होता है, और जब इसमें हम थोड़ा सा एक अगर कहें ल्यूकवार्म मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो, और जो शुगर है उसकी जो केसीन जो शुगर है, यहां से और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से इसका पीएच और डाउन जाएगा। यानी कि मिल्क और कर्ड में अगर पीएच को कंपेयर करें तो कर्ड का पीएच मिल्क से कम है। क्यों कम है? क्योंकि एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा? व्हाट हैपेंस टू पीएच when milk changes to curd? So pH decreases due to the formation of more lactic acid. That's it. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। आज से यहां पर कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन पूछा गया है। इक्वेशन है पहली, NaOH प्लस Zn, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मेटल। तो बेस और मेटल का रिएक्शन दिखाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि सारे बेसिस जो हैं, सारे मेटल जो हैं वो बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करते, कुछ ही मेटल्स हैं। तो यहां पर जिंक के साथ में रिएक्शन देखते हैं। तो ये हमने करी हुई है रिएक्शन, इट इज Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे बैलेंस करेंगे तो 2Na
और Zn बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन भी 2 है। नाउ इट इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट CaCO3 plus H2O plus CO2, CaCO3 plus H2O plus CO2, इसके लिए सिंगल प्रोडक्ट है CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कलरलेस होता है। ओके, नेक्स्ट HCl plus H2O, HCl plus H2O, गुड, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपको दिखाना है बेसिकली H प्लस थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिखाना है H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। So the next question is HCl plus HCl plus H2O। तो देखिए एक बात समझिए कि HCl जब पानी में जाएगा मतलब एक्वस सोल्यूशन जो होगा तो इसमें H प्लस और Cl माइनस आयंस होंगे। अब ये जो H प्लस है ये H2O से कंबाइन करके ये बनाते हैं H3O पॉजिटिव और साथ में रह जाते हैं Cl माइनस आयंस, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस। सो HCl प्लस H2O, यहां पर HCl अपने आप में ही सेल्फ आयनाइज होकर H प्लस और Cl माइनस दे रहा है, ये H प्लस H2O से कंबाइन होकर HCO प्लस दे रहे हैं और Cl माइनस भी साथ में फॉर्म हो रहे हैं। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of many indicators which is used to find out the pH of a solution, pH of a solution. For what purpose it is used? तो as I said pH पता लगाने के काम में आ जाता है। Next, two solutions A and B have the pH values 3 and 9.5 respectively. Which of these will turn litmus from blue to red and which will turn phenolphthalein from colorless to pink? पहला पार्ट कह रहा है ब्लू टू रेड कौन करेगा, तो ब्लू टू रेड करता है एसिड, और एसिड का पीएच होता है 7 से कम, तो 7 से कम ये है, तो इसका हो गया ए, इसका आंसर है ए। ए जिसका पीएच है 3 वो ब्लू टू रेड टर्न करेगा लिटमस को। और फिर बात कर रहे हैं फिनोफ्थलीन कलरलेस से पिंक, फिनोफ्थलीन जो कलरलेस इंडिकेटर है उसे पिंक टर्न करता है बेस, और बेस है यहां पर ये, तो इसका आंसर हो गया बी। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट इज वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, व्हाट कलर विल यू गेट व्हेन you add a few drop of universal indicator to a test tube containing distilled water? So neutral substance है, न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ में ग्रीन कलर मिलेगा, ग्रीन ग्रीन। ओके, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए जल्दी से। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने साथ के साथ इनकी मार्किंग भी लिख रखी है कि कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आज आया हुआ है या कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट इज, इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज एक 1 मार्क क्वेश्चन है, व्हाई 1 मोलर HCl हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस देन 1 मोलर CH3COH। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1, सबसे पहले इसका क्या मतलब है भाई 1 मोलर? इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 1 लीटर HCl सॉल्यूशन है तो उसमें HCl के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो HCl के मॉलिक्यूल्स है 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ये मतलब है 1 मोलर का। सो अब यहां पे कह रहा है कि 1 मोलर HCl भी है और 1 मोलर CH3COH भी है, तो ज्यादा H प्लस किसमें होंगे? जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl। तो ऑब्वियसली HCl will have more H plus ions than CH3COH. So HCl will have more H plus ions than CH3COH because HCl is a strong acid. HCl is a strong acid. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 1 ग्राम solid sodium chloride is taken in a test clean and dry test tube and 2 ml of concentrated sulfuric acid is added to it. If the gas evolved is tested first with dry and then with wet blue litmus paper, in which case will the litmus paper change color? देखिए मैं आपको रिएक्शन दिखा दूं। सबसे पहले तो कि सोडियम क्लोराइड ली गई है, सोडियम क्लोराइड को लिया गया है, उसको ऐड किया गया है ड्राई टेस्ट ट्यूब में और जिसमें पहले से रखा गया है कंसंट्रेटेड H2SO4 कॉन्क HCl। ठीक है, उसको रखा गया। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सॉलिड सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो यहां पर फॉर्म होने वाला है Na2SO4 प्लस HCl गैस। HCl गैस का फॉर्मेशन होगा। तो आपसे पूछा गया इफ द गैस इवॉल्व्ड इज फर्स्ट, ये वाली जो गैस इवॉल्व हुई है ये सबसे पहले ड्राई लिटमस पेपर पर रिलीज किया गया, ड्राई लिटमस, और देन वेट ब्लू लिटमस, देन वेट ब्लू लिटमस। फिर कह रहा है इन विच केस विल द लिटमस पेपर चेंज कलर? ऑब्वियसली इसमें चेंज करेगा, यहां कलर चेंज नहीं होगा। HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अभी एसिड नहीं है, जब तक वाटर नहीं है तब तक एसिड नहीं है। जब तक वाटर नहीं होगा कोई भी एसिड एसिड नहीं है और कोई भी बेस बेस नहीं है, यानी वाटर का प्रेजेंस जरूरी है। वाटर किसके पास है? वेट ब्लू लिटमस पेपर, वेट ब्लू लिटमस के पास है, तो यहीं पर कलर चेंज होगा और ड्राई लिटमस के साथ में कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि वाटर का ही प्रेजेंस नहीं है यहां पर। फिर आपसे पूछा गिव रीजन, जैसा मैंने कहा कि भाई वाटर नहीं है इस वजह से इसके साथ में कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही यहां पर वाटर मिलेगा इसे तो ये कलर चेंज कर देगा। व्हाट इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेचर ऑफ ओल्ड गैस? तो ये बेसिकली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ये कब अपना एसिडिक नेचर शो करती है? जब वाटर की प्रेजेंस होती है। विदाउट वाटर ये अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करती है। सपोर्ट योर आंसर विद केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो ये हो जाती है इसकी केमिकल इक्वेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए HCl का रिएक्शन मैग्नीशियम रेबन के साथ दिखाना है, तो HCl प्लस HCl एक्वा स्टेट में लेना है, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में लेना है, तो यहां पर बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर दोनों के 2 हैं तो यहां पर भी 2 लगा देता है। ट्वाइस ऑफ HCl प्लस मैग्नीशियम गिव्स MgCl2 प्लस
हाइड्रोजन। MgCl2 क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट, सोल्यूशन फॉर्म में आया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन दिखानी है। HCl प्लस NaOH to give NaCl aqueous plus H2O liquid। नेक्स्ट है क्रस्ड एगशेल्स। तो क्रस्ड एगशेल्स के साथ में याद होना चाहिए आपको कि क्रस्ड एगशेल्स होते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब ये रिएक्शन को अगर देखोगे तो ये मेटल कार्बोनेट है CaCO3 और ये एसिड है। मेटल कार्बोनेट जो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो CO2H2O सबसे पहले वही लिखेंगे हम। और सॉल्ट की बात करें तो यहां से मेटल पकड़ो, यहां से Cl तो CaCl2 एक्वस। बैलेंसिंग की बात होगी तो यहां 2 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं H2 H2 2Cl 2Cl। हाँ ये बैलेंस्ड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। रीजन देना है आपको यहां पर। स्टेट द रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विद इट्स पीएच। तो पीएच का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ में रिलेशन क्या होता है? तो याद रहे कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यानी कि अगर सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा है तो उसका पीएच कम होगा, और अगर H प्लस कम है तो पीएच ज्यादा होगा। सो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 7। एक्वस सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू है 7, इज दिस सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 7 पीएच वाला न्यूट्रल। आंसर इज न्यूट्रल। नेक्स्ट, which has a higher pH value? 1 molar HCl और 1 molar NaOH। NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो 14 की तरफ जा रही होगी, और HCl जिसका 0 के करीब होगा, तो इसका pH वैल्यू ज्यादा होगा, अराउंड 14। इसका NaOH का ज्यादा pH होगा। Tooth enamel is one of the hardest substance in our body. How does it undergo damage due to eating chocolates and sweets? What should we do to prevent it? तो ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने इसके टूथ डेंटल कैरीज के ऊपर एक टॉपिक भी किया था कि भाई ये डैमेज कैसे होता है टूथ एनामल। तो जब भी कुछ खाना हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, स्पेशली शुगरी आइटम जैसे चॉकलेट्स वगैरह, तो उस जो फूड ट्रैप्ड है उस पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं, और बैक्टीरिया के अटैक से बेसिकली वहां एसिड का फॉर्मेशन होता है, और वो जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ वो एसिड बेसिकली धीमे धीमे जो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर है दांतों की, जो कैल्शियम फॉस्फेट वाली लेयर है उसको धीमे धीमे करोड कर देती है, उसको रिमूव करने लग जाती है। और जब दांतों की जो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर रिमूव होगी तो वहां से बेसिकली कैविटीज बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे बनती है कैविटीज। ओके, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है चॉकलेट्स और स्वीट्स की वजह से। व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट इट? तो डेली ब्रश करना होता है ताकि दांतों के बीच में कुछ भी फंसा ना रहे। सो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, हाउ डू H प्लस आयन एग्जिस्ट इन वाटर? तो पानी में H प्लस आयन कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो याद रखिए, पानी जो कि न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल जो सब्सटेंस हमारे पास उसमें H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है और OH माइनस का कंसंट्रेशन दोनों ही बराबर होते हैं। तो पानी में H प्लस OH माइनस दोनों ही बराबर होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ आया है तो इन्हें कमेंट में बताइए, वहां पर मैं इन्हें आंसर करूंगा। नेक्स्ट, bee sting leaves a chemical substance that causes pain and irritation. Name the chemical substance. केमिकल सब्सटेंस क्या है? बेसिकली एसिड है। बी स्टिंग क्या रिलीज कर रहा है? एसिड। एसिड रिलीज कर रहा है भाई, एसिड। फिर बात आ रही है नेम द केमिकल सब्सटेंस, यानी एसिड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल
टाइप ऑफ सब्सटेंस विच मे गिव रिलीफ ऑन द स्टिंग एरिया, तो सब्सटेंस जो रिलीफ दे देगा वो है बेकिंग सोडा। माइल्ड बेस which is NaHCO3, माइल्ड बेस अप्लाई करना होता है जिससे आपको रिलीफ मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपाउंड X of sodium is used as an antacid, it decomposes on strong heating। तो एक कंपाउंड है X जो कोई जिसे हीट किया गया, स्ट्रांगली हीट किया गया, तो वो डिकम्पोज हो रहा है, वो कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। नेम द कंपाउंड X एंड गिव्स इट्स केमिकल फॉर्मूला। किस काम आता है ये कंपाउंड X? सोडियम का एंटासिड। एंटासिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिडिटी में रिलीफ देते हैं, जैसे कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। तो नेम द कंपाउंड X, so it is baking soda, बेकिंग सोडा कहिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए। बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं आप। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ X। इसका डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। NaHCO3 सॉलिड है, इसको हीट करना है तो बनेगा Na2CO3 सॉलिड स्टेट, वाटर। इसका बैलेंसिंग के लिए यहां पे 2 लग जाता है। नाउ इट इज बैलेंस्ड। गिव वन यूज ऑफ कंपाउंड X बिसाइड एन एंटासिड, यानी कि X जो है बेकिंग सोडा का और कोई यूज बताइए एंटासिड के अलावा। तो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, पहला ये हो गया। और क्या हो सकता है? यूज टू मेक बेकिंग पाउडर, ये इसके कुछ यूजेस हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। Now let's move ahead. Next, write balanced chemical equation for the following statements. देखिए सबसे पहला है ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट ओपन इन एयर। जब भी ब्लीचिंग पाउडर को ओपन में रखते हैं तो क्या रिएक्शन होगी? देखिए सबसे पहले इसका आंसर करता है। सो ब्लीचिंग पाउडर विच इज CaOCl2 when it is exposed in air, it reacts with carbon dioxide gas and it forms calcium carbonate plus chlorine gas। क्लोरीन गैस बेसिकली रिमूव होने लग जाती है यहां पर फ्रॉम एयर, यानी एयर में रखने पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो गया ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ में, और क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस। नेक्स्ट, ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड। तो कॉपर सल्फेट के जो ब्लू क्रिस्टल्स हैं उन्हें हीट किया जाए तो क्या होता है? देखिए ये ब्लू क्रिस्टल्स का फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट के CuSO4.5H2। यहां पर 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आप इसे हीट करोगे तो ये ब्रेक होगा, CuSO4 प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। देखिए सो यहां पर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। अब ये था ब्लू, वाटर के रिमूवल से ये हो जाता है व्हाइट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट इन कलर। और फर्दर हीट करें अगर इसे CuSO4 को और फर्दर हीट करें तो ये ब्रेक होता है CuO कॉपर ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में,
सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस। ये है इसका 2 स्टेप में डिकम्पोजिशन। से बैलेंस करेंगे 2Cu 2Cu 2S 2S 8 ऑक्सीजन 2 तो 4 7 तो यहां मैं हाफ लगा देता हूं। तो ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। ना आगे बढ़ता है। देखिए नेक्स्ट है क्लोरीन गैसेस पास थ्रू स्लेक लाइन। स्लेक लाइन यानी कि CaOH whole twice in solid state. When chlorine gases pass through it, it gives CaOCl2 solid plus H2O liquid. So calcium oxychloride bleaching powder मिल जाता है। calcium oxychloride also known as bleaching powder ये मिलता है। ओके नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। ये व्हाइट है, ये कलरलेस है। ये था आपका C और ये है D। इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी गई तो क्या बनेगा? सो इट विल गिव यू CaCO3 plus H2O liquid. So CaCO3 which is milky white precipitate, milky white precipitate बन जाता है। So यहां पर इस चीज का फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का। ये थी आपकी 4th रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक ग्रैन्यूल्स। तो लास्ट भी देख लेते हैं NaOH का रिएक्शन विद Zn। अभी हमने देखा भी था ये। तो ये देता है एक सॉल्ट Na2 ZnO2 एक्वस स्टेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा देते हैं और बाकी सारा बैलेंस्ड है। तो ये हो जाता है इसका सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। During summer season, a milkman usually adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Give reason. Give one reason. देखिए समर्स में क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा हाई है तो ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरियाज हैं वो उनकी फंक्शनिंग थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो बेसिकली ऐसे कहें कि मिल्क में एसिड का फॉर्मेशन और ज्यादा कराने लग जाते हैं समर्स में, तो जल्दी ही पीएच ड्रॉप होता है। अब जो मिल्कमैन है अभी दूध लेकर आया है तो पता नहीं है कि वो 1 घंटे में सेल हो जाएगा, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 8 घंटे में। तो वो पहले से ही उसका पीएच बढ़ा देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरा दूध नहीं सेल हो पाया तो वो खराब तो नहीं होगा। तो उसके लिए उसका पीएच वो पहले से ही बढ़ा कर रखता है ताकि वो प्रिजर्व रह सके, ज्यादा टाइम तक उसे प्रिजर्व कर सके। फॉर इट्स प्रिजर्वेशन, फॉर इट्स प्रिजर्वेशन फॉर लॉन्ग टाइम। सिंपल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरल प्रोसेस में हमने पढ़ा NaCl plus H2O का इलेक्ट्रोलिसिस। अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। गैस G का फॉर्मेशन हुआ था एनोड पर और एनोड पर गैस फॉर्म हुई थी आपकी क्लोरीन। When this gas G is passed through slake line से पास किया गया, क्या होता है slake line? CaOH whole twice का solid state a compound C is formed which is bleaching powder, which is used for disinfecting water, drinking water। हाँ हमने पढ़ा है ब्लीचिंग पाउडर जो है डिसइंफेक्ट करने के काम में आता है। तो G क्या हो गया यहाँ पर? G बना है हमारा क्लोरीन गैस।
और सी क्या है फिर? ब्लीचिंग पाउडर। स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, तो आप बड़ा ही इजीली आंसर कर सकते हैं। CaOH whole twice solid plus chlorine gas, it will give you CaOCl2 solid plus water। ये हो जाता है इसका रिएक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी? कंपाउंड सी का कॉमन नेम क्या है? सो इट्स ब्लीचिंग पाउडर। फिर कह रहा है गिव इट्स केमिकल नेम, सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन्स के प्लास्टरिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट विच इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, POP, जहां पर एक CaSO4 फॉर्मूला यूनिट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स को शेयर कर रही होती है। With the help of a chemical equation, show how is it prepared and what special precautions should be taken during the preparation of this compound. So, chemical equation के जरिए दिखाना है, तो देखिए this solid, ये लिया हमने जिप्सम, इसको हीट करते हैं और यही इसकी प्रिकॉशन है। नेक्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है कि प्रिकॉशन क्या रखनी होती है, तो प्रिकॉशन ये है बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, तब ये CaSO4 डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव हो जाते हैं। तो ये बन के तैयार है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड था? वो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपसे पूछा इसका केमिकल इक्वेशन, तो ये हो गया हाउ इज इट प्रिपेयर्ड एंड व्हाट स्पेशल प्रिकॉशंस आर देयर। सो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं लेके जाना है टेम्परेचर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नाउ आगे बढ़ते हैं। The next question is, give suitable reasons for the following statements. Rain water conducts electricity but distilled water does not. बहुत सारे क्वेश्चंस पर आंसर सेम आंसर जाएगा, सेम। आज से पूछा जाए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये नहीं करता है, अल्कोहल नहीं कर रहा है, ग्लूकोज नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, डिस्टिल्ड वाटर नहीं कर रहा है, रेन वाटर कर रहा है। क्या रीजन है? सिंपल रीजन है। रीजन ये है आयंस फ्री नहीं है, फ्री आयंस नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। बस एक ही आंसर हर जगह चिपका दीजिए, फ्री आयंस ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट, वी फील बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन वी ओवरईट। तो रीजन क्या है भाई? ज्यादा खाने से ज्यादा HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, और ज्यादा HCl का प्रोडक्शन हो रहा है, इसी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है। सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ या टू मच प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टमक, है ना। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो ज्यादा HCl प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट बात कर रहा है टार्निश कॉपर वेसल लीकेज इट्स फाइन व्हेन रब्ड विद लेमन। भाई कॉपर अगर काला पड़ जाता है, कॉपर का कोई भी बर्तन है, आप उसे हीट करोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि काला होता है, ब्लैक। लेकिन वो अपनी शाइन को रीगेन कर लेता है, जैसे विम बार, नींबू की शक्ति। जब उसे आप रब करोगे
तो दोबारा से वो अपनी शाइन को रिगेन कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है कि भाई वो जो कॉपर ऑक्साइड है, जो ब्लैक सब्सटेंस है, वो लेमन यानी कि एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट पानी के साथ में इजीली वॉश हो जाने वाला है और आपकी कढ़ाई दोबारा से रेडिश ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि कॉपर का एक्चुअल कलर रेडिश ब्राउन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा चेंज टू व्हाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर टू एयर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिस्टल जो है वॉशिंग सोडा के व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाते हैं। मतलब देखिए, क्रिस्टलाइन नेचर जो है वो पाउडर में चेंज जब होता है जब बेसिकली उसके वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2। जैसे आप इसे एयर में रखोगे तो होता क्या है, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है। और जब अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? व्हाइट पाउडर में। व्हाइट पाउडर में चेंज हुआ, रीजन क्योंकि इट लूजेस इट्स 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वजह से ये व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल बट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक। NaCl एक न्यूट्रल क्यों है भाई? NaCl न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि ये NaOH और HCl से मिलकर बना है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल। लेकिन अगर मैं बात करूं सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट किससे बना हुआ है? सोडियम कार्बोनेट बनता है NaOH प्लस H2CO3। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इस वजह से ये बेसिक है और ये न्यूट्रल है। सिंपल। सो